नमस्कार, जोहार, मसंजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की हर बड़ी और अहम खबरों से अपडेट होने का, लेकिन आइए उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। हेमंत कैबिनेट ने 53 प्रस्तावों पर लगाई मुहर। मेडिकल कॉलेजों में बढ़ेंगी एमबीबीएस की सीटें, 100 स्कूल बनेंगे मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय। झारखंड में आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा ईद मिलादुन्नबी। प्रमुख जिलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जयराम महतो के खिलाफ पुलिस संगठनों ने खोला मोर्चा, 24 घंटे में माफी की मांग। झारखंड में आज फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 10 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। जेपीएससी जेएसएससी में सुधार के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित, विकास आयुक्त होंगे अध्यक्ष। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन शुरू, 2025-26 और 2026-27 के लिए छात्रों को मौका। झारखंड के सभी सदर अस्पताल होंगे डिजिटल, मरीजों को ऑनलाइन मिलेगी डॉक्टरों और दवाओं की जानकारी। कॉकरोच के बाद अब बनी कुत्ता जनता पार्टी, बीपीएससी के बयान पर छात्रों का पलटवार। झारखंड में 36,793 पक्के घर बनेंगे, गिरिडीह, रामगढ़, रांची को सबसे ज्यादा आवास। देवेंद्र नाथ महतो की राज्य सरकार को चेतावनी, कहा निर्दोष छात्रों पर एफआईआर करना बंद करे। विधायक जयराम महतो ने विधानसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी, कहा मेरी गरिमा की रक्षा कीजिए। तो ये थी सुर्खियां, आप जानते हैं सभी खबरों को विस्तार से। हेमंत कैबिनेट ने 53 प्रस्तावों पर लगाई मुहर। मेडिकल कॉलेजों में बढ़ेंगी एमबीबीएस सीटें, 100 स्कूल बनेंगे मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में 53 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सबसे अहम फैसलों में जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीटें बढ़ाने और संस्थान के सुदृढ़ीकरण के लिए 3 अरब 93 करोड़ रुपए, जबकि धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में सीट बढ़ाने और आधारभूत संरचना मजबूत करने के लिए 4 अरब 95 करोड़ रुपए की स्वीकृति शामिल है। इसके अलावा आदर्श विद्यालय योजना के तहत 100 नए स्कूलों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए 7 अरब 21 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और विशेषज्ञ डॉक्टरों के रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति के लिए नई नियमावली को भी मंजूरी मिली है। वही कैबिनेट ने राज्य में विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण यानी कि वीबीजी रामजी योजना लागू करने को मंजूरी दी है। झारखंड स्वास्थ्य सेवा के गैर शैक्षणिक डॉक्टरों और विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु 67 से घटाकर 65 वर्ष करने का फैसला भी लिया गया है। इसके साथ ही 5 नए प्रखंडों में झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय की स्थापना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में संशोधन और झारखंड न्यायालय शुल्क विधेयक 2026 के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई है। सरकार ने जल क्षेत्र की कार्य योजना, आवासीय विद्यालयों में अंशकालीन शिक्षकों की सेवा अवधि विस्तार और पलामू व्याघ्र आरक्ष के पुनर्वास से जुड़े प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। झारखंड में आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा ईद मिलादुन्नबी। प्रमुख जिलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। झारखंड में आज 26 अगस्त को पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिवस के रूप में ईद मिलादुन्नबी का पर्व अकीदत और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी रांची समेत जमशेदपुर, धनबाद, गिरिडीह और राज्य के अन्य जिलों में पर्व को लेकर खास तैयारियां की गई है। सुबह से ही मस्जिदों और प्रमुख इलाकों में रौनक देखने को मिल रही है। लोग नमाज और विशेष दुआओं में शामिल होकर अमन, चैन और खुशहाली की कामना कर रहे हैं। वहीं कई जगहों पर दोपहर बाद जुलूस निकाले जाएंगे। पर्व को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह समेत संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। जुलूस के मार्गों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और सोशल मीडिया पर भी नजर है। इससे पहले मंगलवार को कई शहरों में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला तथा प्रशासन ने लोगों से शांति, सौहार्द और आपसी भाईचारा बनाने की अपील की है। जयराम महतो के खिलाफ पुलिस संगठनों ने खोला मोर्चा, 24 घंटे में माफी की मांग। डुमरे विधायक जयराम महतो और बरवाडा थाना प्रभारी के बीच 21 अगस्त की रात हुई कथित फोन बातचीत का ऑडियो वायरल होने के बाद विवाद बढ़ गया है। विधायक पर थाना प्रभारी से अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए झारखंड पुलिस एसोसिएशन और झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन ने सार्वजनिक माफी की मांग की है। मंगलवार को पुलिस लाइन में दोनों संगठनों की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें मामले को लेकर नाराजगी जताई गई। संगठनों ने विधायक
विधायक को 24 घंटे के भीतर माफी मांगने का समय दिया है। एसोसिएशन के अनुसार बातचीत के दौरान थाना प्रभारी के साथ कथित तौर पर गाली गलौज की गई और पुलिस अधिकारियों को सरकार बदलने के बाद सबक सिखाने जैसी बातें कही गई। संगठनों ने इसे पुलिसकर्मियों के सम्मान और मनोबल से जुड़ा गंभीर मामला बताया। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान है, लेकिन पुलिसकर्मियों के साथ अमर्यादित व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। माफी नहीं मांगने पर सरकार की ओर से कार्रवाई नहीं होने पर धनबाद के पुलिसकर्मियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। झारखंड में आज फिर बदलेगा मौसम, 10 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। झारखंड में आज 26 अगस्त को मानसून सक्रिय रहेगा और कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड और आसपास बना लो प्रेशर एरिया अगले 24 घंटे में पश्चिम उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। इसके असर से रांची, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, लातेहार, चतरा और गिरिडीह में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में गरज चमक, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 27 अगस्त तक झारखंड में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। इधर बीते 24 घंटे में भी राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई, जिसमें पश्चिमी सिंहभूम के कुमारडुंगी में 97 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में भी बादल छाए रहने के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम को देखते हुए लोगों से वज्रपात के दौरान खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे जाने से बचने की अपील की गई है। देवेंद्र नाथ महतो की राज्य सरकार को चेतावनी, कहा निर्दोष छात्रों पर एफआईआर करना बंद करे। भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा के तहत छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो मंगलवार को हजारीबाग पहुंचे। रामगढ़ के नेमरा गांव से शुरू हुई यात्रा के हजारीबाग पहुंचने पर छात्रों ने उनका जोरदार स्वागत किया। करीब 1 घंटे के कार्यक्रम में उन्होंने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि निर्दोष छात्रों पर एफआईआर दर्ज करना बंद किया जाए, अगर मुकदमा करना है तो उनके खिलाफ किया जाए। उन्होंने कहा कि छात्रों की लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है और उन्हें केवल आश्वासन नहीं, ठोस परिणाम चाहिए। देवेंद्र नाथ महतो ने आरोप लगाया कि राज्य में भर्ती परीक्षाओं को लेकर गंभीर गड़बड़ियां हुई हैं और सरकार संवैधानिक तरीके से चल रहे छात्र आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इस बार आंदोलन केवल यात्रा नहीं बल्कि ठोस बदलाव का संकल्प है। 2 दिन में 3 जिलों में छात्रों से संवाद के बाद यात्रा कोडरमा के लिए रवाना हुई। हजारीबाग के गांधी मैदान में छात्रों ने देवेंद्र नाथ महतो को कंधे पर उठाकर नीलांबर पीतांबर चौक तक पहुंचाया और आर्थिक सहयोग भी दिया। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन शुरू, 2025-26 और 2026-27 के छात्रों को मौका। झारखंड में एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। मंगलवार 25 अगस्त से ई-कल्याण पोर्टल के जरिए शैक्षणिक सत्र 2025-26 और 2026-27 के पात्र विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे। 2025-26 सत्र के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 25 सितंबर 2026 है, जबकि 2026-27 सत्र के लिए 20 नवंबर 2026 तक आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के बाद संबंधित संस्थान और जिला स्तर पर दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। वही 2026-27 सत्र के लिए शैक्षणिक संस्थानों का ई-कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण भी मंगलवार से शुरू हो गया है, जिसकी अंतिम तिथि 25 सितंबर है। छात्र छात्राओं को सलाह दी गई है कि अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना आवेदन करें और फॉर्म जमा करने से पहले सभी जानकारियां अच्छी तरह से जांच लें। जेपीएससी जेएसएससी में सुधार के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित, विकास आयुक्त होंगे अध्यक्ष। झारखंड सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी में सुधार के लिए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राज्य भाषा विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। कमेटी की अध्यक्षता विकास आयुक्त करेंगे, जबकि कार्मिक विभाग और वित्त विभाग के सचिव इसके सदस्य होंगे। कमेटी दोनों आयोगों की संवैधानिक और वैधानिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया और सेवा शर्तों की समीक्षा करेगी। साथ ही मौजूदा नियुक्ति व्यवस्था की जांच कर सरकार को सुधार संबंधित सुझाव देगी। आयोगों में किस स्तर और कैडर के कर्मियों की नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति और आउटसोर्सिंग के जरिए तैनाती होगी, इसकी भी समीक्षा की जाएगी। आउटसोर्स कर्मियों की भूमिका पर भी विचार होगा। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और कर्मचारियों की भूमिका पर उठे सवालों के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। हालांकि अमिताभ कौशल की अध्यक्षता वाली प्रस्तावित रिफॉर्म कमेटी का गठन अभी बाकी है।
विधायक जयराम महतो ने विधानसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी, कहा मेरी गरिमा की रक्षा कीजिए। डुमरी विधायक जयराम महतो ने विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को पत्र लिखकर अपने खिलाफ दर्ज हो रही प्राथमिकी को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि विभिन्न थानों में उनके खिलाफ तथ्यहीन और भ्रामक मामले दर्ज कराए जा रहे हैं। जयराम महतो ने कहा कि वह कानून से ऊपर नहीं है और न ही किसी विशेष संरक्षण की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई से पहले आरोपों, साक्ष्यों और घटनास्थल की परिस्थितियों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बरवाडा थाने में दर्ज हालिया मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस हिरासत में गणेश दास से मारपीट की सूचना मिलने पर उन्होंने थाना प्रभारी से केवल विधिसम्मत कार्रवाई को लेकर सवाल किया था। उनका दावा है कि उन्होंने किसी आरोपी को छोड़ने या कानूनी कार्रवाई रोकने के लिए नहीं कहा। विधायक ने बोकारो और रांची समेत अन्य मामलों का भी उल्लेख करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने स्पीकर से मामले में हस्तक्षेप कर सरकार और अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराने तथा उनकी गरिमा और प्रतिष्ठा की रक्षा करने का आग्रह किया। मिलाद उन नबी पर रांची में बदली ट्रैफिक व्यवस्था, कई मार्गों पर वाहनों की नो एंट्री। ईद मिलाद उन नबी के मौके पर आज 26 अगस्त को रांची में जुलूस निकाला जाएगा। इसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। आज सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक भारी मालवाहक वाहनों के शहर में प्रवेश पर रोक रहेगी। ऐसे वाहन रिंग रोड के रास्ते अपने गंतव्य तक जा सकेंगे। सामान्य नो एंट्री व्यवस्था पहले की तरह लागू रहेगी। दोपहर 12 बजे से जुलूस समाप्त होने तक सर्जना चौक से राजेंद्र चौक, उर्दू लाइब्रेरी, रतन पीपी, सुजाता चौक और बिग बाजार चौक की ओर जाने वाले मार्गों पर मालवाहक वाहन, ऑटो, टोटो और सवारी वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। कांटा टोली, पत्थलकुदवा, मिशन चौक, करबला चौक समेत कई मार्गों पर भी रोक रहेगी। जरूरत पड़ने पर रोड डाइवर्ट किया जा सकता है। पुलिस ने लोगों से अनावश्यक 4 पहिया वाहन नहीं निकालने की अपील की है। रील बनाने के दौरान ट्रेन की चपेट में आई युवती, हालत गंभीर, हायर सेंटर रेफर। गढ़वा नगर उंटारी रेलखंड पर जोबरैया गांव के पास मंगलवार को सोशल मीडिया के लिए रील बनाने के दौरान 19 वर्षीय युवती ट्रेन की चपेट में आ गई। हादसे में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। उसकी पहचान गढ़वा थाना क्षेत्र के अशोक बिहार मोहल्ला निवासी धीरज सिंह की बेटी पूर्णिमा कुमारी के रूप में हुई है। घटना के बाद उसके साथ मौजूद दोस्तों में अफरा तफरी मच गई और उन्होंने तत्काल उसे गढ़वा सदर अस्पताल पहुंचाया। बताया गया कि पूर्णिमा अपने कुछ दोस्तों के साथ रेलवे लाइन के पास रील बना रही थी। इस दौरान रांची की ओर से आ रही रांची 54 एक्सप्रेस की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गई। सदर अस्पताल में डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे। रेलवे ट्रैक पर रील बनाने की यह घटना लोगों के लिए गंभीर चेतावनी है। झारखंड के सभी सदर अस्पताल होंगे डिजिटल, मरीजों को ऑनलाइन मिलेगी डॉक्टरों और दवाओं की जानकारी। झारखंड के सभी 24 जिलों के सदर अस्पताल अब डिजिटल और ऑनलाइन व्यवस्था से जुड़ेंगे। स्वास्थ्य विभाग की इस पहल के तहत अस्पतालों में बड़े डिजिटल बोर्ड लगाए जाएंगे, जिन पर मरीज और उनके परिजन डॉक्टरों की उपलब्धता, दवाओं के स्टॉक और अस्पताल में मौजूद सुविधाओं की जानकारी देख सकेंगे। मंगलवार को नेपाल हाउस स्थित स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय में इस योजना को लेकर रॉडिक कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि डिजिटल व्यवस्था से मरीजों को जानकारी के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा और स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी। स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार ने कहा है कि आधुनिक तकनीक समय की जरूरत है। इस व्यवस्था से मरीजों को अस्पताल की जरूरी जानकारी आसानी से एक ही जगह मिल सकेगी। 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में अजीत मंडल गिरफ्तार, भेजा गया जेल। देवघर के पालोजोरी थाना क्षेत्र के एक गांव में 5 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी अजीत मंडल को गिरफ्तार कर लिया। परिजनों के अनुसार आरोपी बच्ची को बहला फुसलाकर सुनसान स्थान पर ले गया, जहां उसके साथ घटना को अंजाम दिया गया। बच्ची के रोने और घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मामले के सामने आने के बाद ग्रामीणों में भी आक्रोश फैल गया। पुलिस ने बच्ची को सुरक्षा उपलब्ध कराते हुए उसकी चिकित्सीय जांच कराई। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। ग्रामीणों ने आरोपी को कड़ी सजा दिलाने और मामले की त्वरित सुनवाई की मांग की। इसके लिए ग्रामीणों ने मार्च निकाला और सिद्धू कान्हू चौक पर मुख्य सड़क जाम कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
कॉकरोच के बाद अब बनी कुत्ता जनता पार्टी। बीपीएससी के बयान पर छात्रों का पलटवार। बिहार में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों ने अब कुत्ता जनता पार्टी नाम से नया अभियान शुरू किया है। छात्रों ने इसका लोगो भी जारी किया है, जिसमें लिखा गया है कि छात्र अपमान नहीं सम्मान चाहते हैं। यह कदम बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह की उस टिप्पणी के विरोध में उठाया गया जिसमें उन्होंने छात्र आंदोलन के संदर्भ में कहा था कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। बयान वायरल होने के बाद छात्रों में नाराजगी बढ़ गई है। इससे पहले बेरोजगार युवाओं के लिए कॉकरोच शब्द के इस्तेमाल को लेकर भी विवाद हुआ था। इसके बाद सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम से अभियान चला था। इधर बिहार में छात्र आंदोलन तेज है। पटना के गर्दनी बाग में धरना और अनशन जारी है। मंगलवार को छात्रों ने मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च किया। पुलिस ने कई जगह बैरिकेडिंग की, जिससे छात्रों ने तोड़ने की कोशिश की। पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया तथा कुछ छात्रों को हिरासत में लिया गया। 3 माह का राशन नहीं मिलने का आरोप। कार्डधारियों ने बीएसओ का किया घेराव। चतरा के हंटरगंज प्रखंड की गेरुआ पंचायत के बड़ी बीघा गांव में दर्जनों राशन कार्डधारियों ने डीलर सविता देवी पर 3 माह का अनाज नहीं देने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी संतोष वर्मा का घेराव किया। ग्रामीणों का आरोप है कि डीलर तराजू पर बालू रखकर अंगूठा लगवा देती है और बाद में राशन लेने आने की बात कहती है। दोबारा राशन मांगने पर अनाज नहीं दिया जाता। ग्रामीणों ने अभद्र व्यवहार और मारपीट के भी आरोप लगाए। उनका कहना है कि 3 माह से राशन नहीं मिलने से घरों में भुखमरी जैसी स्थिति बन गई है। मामले में बीएसओ संतोष वर्मा ने ग्रामीणों को बुधवार को गांव पहुंचकर जांच करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जांच में डीलर दोषी पाई गई तो कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद ग्रामीण लौट गए। वह डीलर सविता देवी ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। उनका कहना है कि सभी कार्डधारियों को राशन दिया जा चुका है और इसका रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध है। झारखंड में 36,793 पक्के घर बनेंगे। गिरिडीह, रामगढ़, रांची को सबसे ज्यादा आवास। झारखंड के शहरी गरीब परिवारों को पक्का घर देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत राज्य के सभी निकायों में 36,793 आवास बनाए जाएंगे। इसमें सबसे ज्यादा आवास गिरिडीह में 3322, रामगढ़ में 2951 और रांची में 2902 बनाए जाएंगे। इसके अलावा देवघर, धनबाद, हजारीबाग, मेदिनीनगर समेत कई अन्य नगर निकायों को भी आवास दिए गए हैं। यह योजना 2025 से 2029 तक चलेगी। पहले चरण में 44 निकायों के 22,709 लाभुकों को और दूसरे चरण में 14,084 पात्र परिवारों को व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए चुना गया है। आवेदनों की जांच में करीब 66,000 नामों का सत्यापन किया गया, जिसमें 181 ऐसे लाभुक मिले जो पहले ही आवास योजना का लाभ ले चुके थे। इन नामों को सूची से हटा दिया गया है। योजना के तहत प्रत्येक आवास के लिए 2.5 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। इसमें केंद्र सरकार 1.5 लाख रुपए और राज्य सरकार 1 लाख रुपए देगी। रांची में 20 कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी को नोटिस। नियमों की अनदेखी पर होगी सीलिंग। रांची नगर निगम की नगर निवेश शाखा ने मंगलवार को 20 कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी को नोटिस जारी किया है। निगम इन संस्थानों के भवन की वैधता, स्वीकृत नक्शा, भवन उपयोग, ट्रेड लाइसेंस और अन्य जरूरी अनुमतियों की जांच करेगा। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत की जा रही है। निगम के अनुसार आवासीय भवन में बिना अनुमति कोचिंग या व्यावसायिक गतिविधि चलाना नियमों का उल्लंघन है। जांच के दौरान फायर सेफ्टी, फायर एग्जिट, सुरक्षा उपकरण और वैध फायर एनओसी भी देखी जाएगी। संस्थानों से भवन का नक्शा, उपयोग की अनुमति, लाइसेंस और फायर एनओसी समेत जरूरी दस्तावेज मांगे गए हैं। जांच में नियमों का उल्लंघन मिलने पर संस्थानों के खिलाफ सीलिंग समेत अन्य कार्रवाई की जाएगी। जयराम महतो ने मांगी बरवाडा थाना की पूरी सीसीटीवी फुटेज। वायरल ऑडियो पर जताई आपत्ति। डुमरी विधायक जयराम महतो ने बरवाडा थाना परिसर से जुड़े वायरल ऑडियो को लेकर मंगलवार को प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि थाना प्रभारी के साथ उनकी करीब 11 मिनट की बातचीत को काट छांटकर और एडिट कर वायरल किया गया, जिससे उनकी छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। विधायक ने इसे निजता का उल्लंघन बताते हुए कानूनी कार्रवाई की बात कही। उन्होंने 21 अगस्त को थाना परिसर में हुई घटना की पूरी सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने की मांग की है। उनका कहना है कि फुटेज और अन्य रिकॉर्डिंग से पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकती है। जयराम महतो ने थाना परिसर में मारपीट के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई थी, लेकिन मारपीट नहीं। उन्होंने बरवाडा थाना प्रभारी पर आम लोगों से कथित दुर्व्यवहार और अवैध वसूली के आरोप भी लगाए तथा निष्पक्ष जांच की मांग की। महिला पुलिस अधिकारी से जुड़े उनके एक आरोप की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। विधायक ने कहा कि जनता की शिकायतें उठाना उनका दायित्व है और वह इसे जारी रखेंगे।
सियोमय हुआ बासुकीनाथ धाम। 27वें दिन 1,06,000 कांवरियों ने किया जलार्पण। श्रावणी मेला के 27वें दिन मंगलवार को दुमका के बासुकीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। हर हर महादेव और बोल बम के जयघोष से पूरा मेला क्षेत्र शिवमय बना रहा। मंदिर प्रबंधन के अनुसार 1,06,354 कांवरियों ने बाबा फौजदारी नाथ पर गंगाजल अर्पित किया। मंदिर का पट तड़के 2:05 पर खुला और सुबह 3 बजे से जलार्पण शुरू हुआ। श्रद्धालुओं की कतार शिवगंगा घाट से मंदिर परिसर तक पहुंची रही। भीड़ को देखते हुए करीब 21,500 श्रद्धालुओं ने जलार्पण काउंटर के जरिए पूजा की, जबकि शीघ्र दर्शनम के 1597 टोकन जारी किए गए। सुरक्षा के लिए मेला क्षेत्र में करीब 800 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। वहीं शिवगंगा में एनडीआरएफ की टीम और मोटर बोट भी तैनात है। छात्रों को पीटने वाले दोषियों पर एफआईआर नहीं हुई तो सीओ ऑफिस के बाहर धरने पर बैठेंगे बाबूलाल मरांडी। पिछले दिनों प्रदर्शन के दौरान आंदोलनकारी छात्रों की पिटाई मामले में मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची सदर सीओ शाह तत्कालीन दंडाधिकारी से वार्ता की। वार्ता के बाद जब मरांडी ने मीडिया को बताया कि सीओ ने उनकी मांगों का संज्ञान लिया है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही छात्रों के खिलाफ कार्रवाई मामले में एक्शन लिया जाएगा, दोषियों की पहचान कर उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो वे खुद ही सीईओ कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ जाएंगे। पैसे देने से इनकार पर पत्नी की जीभ काटने का आरोप, पति गिरफ्तार। धनबाद के गोमो स्थित हरिहरपुर थाना क्षेत्र के बरवाडी में पति पत्नी के बीच विवाद में एक महिला के साथ गंभीर हिंसा का मामला सामने आया है। आरोप है कि पैसे देने से इनकार करने पर पति राजेश गोस्वामी ने अपनी पत्नी मधु देवी की जीभ काट दी। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसका इलाज धनबाद के SNMCH में चल रहा है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। महिला की बड़ी बहन आशा देवी के अनुसार मधु के बैंक खाते में आवास योजना की राशि आई थी, जिसे लेकर उसका पति उससे पैसे मांग रहा था। आरोप है कि घटना के दिन पति शराब के नशे में घर पहुंचा और मांस मछली लाने के लिए पैसे मांगे। मना करने पर विवाद बढ़ गया और मारपीट शुरू हो गई। परिजनों का आरोप है कि ससुराल के कुछ लोगों ने महिला को पकड़ लिया और इसी दौरान पति ने उसकी जीभ काट दी। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। चतरा के कोलेश्वरी पर्वत पर सरोवर में डूबने से युवक की मौत। चतरा जिले के हंटरगंज स्थित प्रसिद्ध कोलेश्वरी पर्वत पर मंगलवार सुबह सरोवर में डूबने से 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान पलामू जिले के तरहसी थाना क्षेत्र के सिलडिलिया गांव निवासी रामू सिंह के पुत्र सम्राट सिंह के रूप में हुई है। वह अपने परिवार के साथ सावन में मां कोलेश्वरी के दर्शन और पूजा अर्चना करने आया था। मंगलवार सुबह महाकालेश्वर और सूर्य मंदिर के पास स्थित सरोवर में स्नान करने के दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया। चीख पुकार सुनकर श्रद्धालु और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। झागर और बांस की मदद से काफी मशक्कत के बाद सम्राट को पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना पर वशिष्ठ नगर जोरी थाना प्रभारी अमित कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए चतरा सदर अस्पताल भेज दिया। जामताड़ा में मैया सम्मान योजना से 1500 अयोग्य लाभुक बाहर, त्रुटि से पात्र महिलाएं परेशान। जामताड़ा जिले में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों का सत्यापन पूरा होने के बाद करीब 1500 लोगों को अयोग्य पाया गया है। इनमें सरकारी सेवा में रहने वाले या आर्थिक रूप से सक्षम लोग शामिल हैं। जांच के बाद इनका नाम योजना की सूची से हटा दिया गया है। वहीं दूसरी ओर कुछ पात्र महिलाएं दस्तावेजों में मामूली गलतियों के कारण योजना का लाभ नहीं ले पा रही हैं और उन्हें कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। मालती देवी का मामला इसका उदाहरण है। उनके आधार कार्ड में उम्र 50 वर्ष से कम है, जबकि राशन कार्ड में 50 वर्ष दर्ज है। उम्र में इस अंतर के कारण उन्हें पिछले 2-3 महीनों से योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जामताड़ा के उपायुक्त आलोक कुमार ने बताया कि सत्यापन के दौरान अयोग्य पाए गए करीब 1500 लाभुकों को योजना से बाहर किया गया है। उन्होंने कहा कि दस्तावेजों में त्रुटि के कारण लाभ से वंचित महिलाओं के मामलों की जांच कराई जा रही है। जांच में पात्र पाए जाने पर उन्हें योजना का लाभ दिया जाएगा। वहीं अयोग्य लाभुकों से राशि की वसूली को लेकर भी कार्रवाई की तैयारी है। रांची में ट्रैफिक पुलिस का चेकिंग अभियान, 3116 वाहनों का कटा चालान। रांची में यातायात नियमों के उल्लंघन के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने मंगलवार को 25 अगस्त को विशेष चेकिंग अभियान चलाया। शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2 पहिया, 4 पहिया, ऑटो और टोटो की जांच की गई। इस दौरान 3116 चालान काटे गए।
इसमें बिना हेलमेट के 1311, नो पार्किंग के 1291, ओवर स्पीड के 202 और रेड लाइट उल्लंघन के 129 चालान शामिल हैं। पुलिस ने ट्रिपल राइडिंग, बिना हेलमेट, जो है सीट बेल्ट, नशे में ड्राइविंग, फैंसी नंबर और अन्य जो है नियमों के उल्लंघन पर भी कार्रवाई की गई। 1 से 25 अगस्त तक कुल जो है 77,403 चालान जारी किए जा चुके हैं। ट्रैफिक पुलिस ने चेतावनी दी है कि दूसरे वाहन का नंबर लगाकर चलने वालों पर वाहन जब्ती के साथ FIR दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई होगी। बिना अनुमति नहीं बदलेंगे सड़कों और सार्वजनिक स्थलों के नाम, नई नियमावली लागू। झारखंड के शहरी क्षेत्रों में अब सड़क, गली, मोहल्ले और सार्वजनिक स्थलों के नाम मनमाने तरीके से नहीं बदले जा सकेंगे। नगर विकास विभाग की नई नियमावली के तहत जीवित व्यक्ति के नाम पर राज्य सरकार की अनुमति के बिना नामकरण नहीं होगा। अपराध या नैतिक अधमता में दोषी व्यक्ति के नाम पर भी नाम नहीं रखा जा सकेगा। अश्लील, जाति सूचक, सांप्रदायिक या विवादित नाम भी प्रतिबंधित होंगे। नामकरण, संशोधन या निस्तारीकरण का अंतिम अधिकार नगर विकास विभाग के पास रहेगा। हर निकाय में सर्वे दल ऐसे विवादित नामों की पहचान करेगा। स्वीकृत नाम हिंदी और अंग्रेजी में बोर्ड पर लगाए जाएंगे और बिना अनुमति नामपट लगाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बोकारो के दनरा में वज्रपात से युवक की मौत, मशरूम चुनने गया था जंगल। बोकारो के चतरोचट्टी थाना क्षेत्र के दनरा गांव में मंगलवार को वज्रपात की चपेट में आने से 39 वर्षीय भुवनेश्वर सिंह की मौत हो गई। बताया गया कि वह जंगल में बांस, करील और मशरूम चुनने गए थे। इसी दौरान मौसम खराब हुआ और तेज गरज के साथ आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर जंगल में ही अचेत हो गए। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने तलाश शुरू की और उन्हें जंगल में अचेत अवस्था में पाया। ग्रामीणों की मदद से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोमिया ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए तेनुघाट भेज दिया गया। घटना से गांव में मातम है। मुखिया ने प्रशासन से मृतक के परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। अभय तिवारी ने बोकारो में पत्नी और भाई को रटवाए थे JSC सीजल के उत्तर, CID पूछताछ में खुलासा। 14वीं JPSC PT परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में गिरफ्तार अभय कुमार तिवारी उर्फ मनोज तिवारी से पूछताछ में JSC सीजल परीक्षा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। CID की पूछताछ में उसकी पत्नी सुषमा कुमारी ने कथित तौर पर बताया कि परीक्षा से एक दिन पहले अभय तिवारी ने उन्हें और अपने भाई अक्षय तिवारी को करीब 60 से 70 प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध करवाए थे। दोनों ने इन उत्तरों को याद कर लिया था और अगले दिन परीक्षा में वही प्रश्न पूछे गए। जांच के अनुसार अभय ने पत्नी और भाई को बोकारो बुलाकर एक तय स्थान पर उत्तरों की सूची सौंपी थी। हालांकि पूछताछ के बावजूद अभय ने यह नहीं बताया कि परीक्षा के प्रश्नों और उत्तरों की जानकारी उसे कहां से मिली थी और इसके पीछे कोई गिरोह है या कोई अन्य व्यक्ति शामिल है या नहीं। मामले में अभय, उसकी पत्नी और भाई को गिरफ्तार कर लिया गया था। लंबी पूछताछ के बाद सोमवार को सुषमा और अभय को जेल भेज दिया गया। रांची के जुमार पुल के पास स्कॉर्पियो बाइक में जोरदार टक्कर, एक की मौत, एक घायल। रांची के बोड़ैया स्थित जुमार पुल के पास मंगलवार को स्कॉर्पियो और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों वाहन तेज रफ्तार में थे। इस दौरान जुमार पुल के पास दोनों की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार दोनों लोग सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद स्थानीय लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया जबकि दूसरे का इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और दुर्घटना की जानकारी जुटाई। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। मृतक और घायल की पहचान की जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। धनबाद में बंद घर से 22 लाख के गहने चोरी। धनबाद थाना क्षेत्र के धैया लाहबनी में चोरों ने बंद घर को निशाना बनाकर करीब 22 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। घटना अस्पताल कर्मी तरुण सिंह के घर की है। बताया गया कि तरुण सिंह अपने पिता के इलाज के लिए 4 दिन पहले पूरे परिवार के साथ रांची गए थे। मंगलवार को जब वे वापस धनबाद स्थित अपने घर पहुंचे तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा मिला। अंदर जाने पर घर का सामान बिखरा हुआ था और अन्य कमरों के दरवाजों के ताले भी टूटे थे। परिजनों ने अलमारी की जांच की तो उसमें रखे सोने चांदी के आभूषण गायब मिले। तरुण सिंह के अनुसार चोरी हुए गहनों की अनुमानित कीमत करीब 22 लाख रुपए है। घटना की सूचना मिलते ही धनबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी जुटा रही है। गृहस्वामी ने बताया कि उन्होंने करीब 2 साल पहले यह नया घर बनवाया था। पुलिस चोरों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है।
गिरिडीह में ईद ए मिलाद उन नबी पर पुलिस का फ्लैग मार्च, ड्रोन से निगरानी। गिरिडीह में ईद ए मिलाद उन नबी पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। मंगलवार को शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। मार्च की शुरुआत बड़ा चौक से हुई, जो मुस्लिम बाजार, मौलाना आजाद चौक, कालीबाड़ी चौक, टावर चौक, अंबेडकर चौक और भंडारीडीह होते हुए पचम्बा में समाप्त हुआ। इससे पहले पुलिस लाइन में दंगाई तत्वों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल भी किया गया। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई है और घरों की छतों समेत अन्य स्थानों की जांच की गई। फ्लैग मार्च में डीसी रामनिवास यादव, एसपी डॉक्टर बिमल कुमार, एसडीएम धीरेन्द्र प्रसाद समेत कई पुलिस अधिकारी और जिला प्रशासन बल के जवान शामिल रहे। अधिकारियों ने बताया कि पर्व के दौरान संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा और ड्रोन से लगातार निगरानी की जाएगी। एसपी ने लोगों से शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाने और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। निखार सबलोग हत्याकांड में गैंगस्टर विक्रम शर्मा का करीबी हिरासत में। जमशेदपुर के युवा होटल कारोबारी निखार सबलोग हत्याकांड में पुलिस ने गैंगस्टर विक्रम शर्मा के एक करीबी को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि उसे कोलकाता से सड़क मार्ग से जमशेदपुर लौटने के दौरान पकड़ा गया। सरायकेला पुलिस की टीम चांडिल थाना में उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस को आशंका है कि हत्याकांड में उसकी भूमिका हो सकती है। मामले में 4 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किए जाने की सूचना है। प्रारंभिक जांच में सिद्धगोड़ा के एग्रीको इलाके में जमीन विवाद को हत्या की वजह माना जा रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। गौरतलब है कि सोमवार को चांडिल थाना क्षेत्र के 10 माइल स्टोन रेस्टोरेंट में निखार सबलोग की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पोस्टमार्टम में शरीर पर 12 गोलियां लगने की बात सामने आई है। अंतिम संस्कार बिष्टुपुर स्थित पार्वती घाट पर किया गया। इस दौरान जब विधायक सरयू राय ने पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता पर जमीन विवाद में पैरवी करने का आरोप लगाया और हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। पेंशन के लिए समाहरणालय की सीढ़ियों पर बैठी बुजुर्ग महिला, डीसी ने तुरंत सुनी फरियाद। गिरिडीह में मंगलवार को पेंशन की मांग को लेकर समाहरणालय पहुंची बुजुर्ग महिला कमला देवी की फरियाद उपायुक्त रामनिवास यादव ने तुरंत सुनी। बुधोडी गांव की रहने वाली कमला देवी पेंशन के लिए परेशान होकर समाहरणालय की सीढ़ियों पर बैठी थी। इस दौरान डीसी वहां से गुजरे तो महिला ने उन्हें रोककर अपनी समस्या बताई। उपायुक्त ने उनकी बात गंभीरता से सुनी और संबंधित अधिकारियों को पेंशन की प्रक्रिया में तेजी लाकर जल्द राशि जारी करने का निर्देश दिया। डीसी के हस्तक्षेप के बाद महिला को जल्द पेंशन मिलने की उम्मीद जगी है। जरूरतमंद महिला की समस्या पर तत्काल कार्रवाई के लिए लोगों ने उपायुक्त के कदम की सराहना की है। जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन पर राजेश ठाकुर बोले, छाती पर चढ़कर मांग नहीं मनाई जा सकती। जेपीएससी जेएसएससी में सुधार की मांग को लेकर जारी आंदोलन के बीच पूर्व झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने छात्रों से संयम रखने और सरकार पर भरोसा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अपनी मांग मनवाने का एक तरीका होता है और किसी पर दबाव डालकर बात नहीं मनवाई जा सकती। विधानसभा घेराव के दौरान हुई घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि स्थिति गंभीर हो सकती थी, लेकिन सरकार और प्रशासन ने संयम से मामला संभाला। राजेश ठाकुर ने आरोप लगाया कि भाजपा छात्रों के आंदोलन को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है। जेएसएससी सीजीएल समेत प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग पर उन्होंने कहा कि सरकार ने छात्रों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए 22 प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया था। हालांकि अगले ही दिन हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी गई और अदालत ने फिलहाल सरकार के फैसले पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि यह अंतरिम आदेश है, अंतिम फैसला नहीं। सरकार अदालत में अपना पक्ष मजबूती से रखेगी और छात्रों को न्याय मिलने की उम्मीद है। सांसद कालीचरण मुंडा ने जर्जर बोंगराम स्कूल का किया निरीक्षण, जल्द बनेगा नया भवन। खुंटी सांसद कालीचरण मुंडा ने मंगलवार को अपने सिमडेगा दौरे के दौरान कोलेबिरा प्रखंड के रैसिया पंचायत स्थित आरसी प्राथमिक विद्यालय बोंगराम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल भवन की स्थिति, सुविधाओं और बच्चों की समस्याओं की जानकारी ली। विद्यालय प्रबंधन समिति और ग्रामीणों ने बताया कि भवन काफी जर्जर हो चुका है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। स्कूल में 5वीं कक्षा तक करीब 100 बच्चे पढ़ते हैं। सांसद ने ग्रामीणों को बताया कि नए भवन के निर्माण की अनुशंसा पहले ही की जा चुकी है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही सांसद मद से विद्यालय का नया भवन बनाया जाएगा। इससे बच्चों की सुविधा और सुरक्षित माहौल में पढ़ाई हो सकेगी। सांसद ने ग्रामीणों की अन्य समस्याएं भी सुनी और उनके समाधान का भरोसा दिया। केंद्रीय विश्वविद्यालय में आंदोलनरत छात्रों को मिला एसएफआई का समर्थन, जल्द समाधान की मांग। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों से मंगलवार को एसएफआई झारखंड की टीम ने मुलाकात की। राज्य संयोजक दानिश और ओजस्वी राज ने छात्रों से बातचीत कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली और आंदोलन को समर्थन दिया। एसएफआई ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन को छात्रों की जायज और बुनियादी मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। राज्य संयोजक दानिश ने कहा कि छात्रों को अपनी मांगों के लिए आवेदन
आवेदन की स्थिति में पहुंचना उचित नहीं है। कुलपति और प्रशासन को तत्काल छात्रों से वार्ता कर समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए। एसएफआई ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ठोस पहल नहीं हुई तो संगठन इस मुद्दे को विश्वविद्यालय परिसर से बाहर भी उठाएगा और आंदोलन को आगे बढ़ाएगा। सरायकेला खारसावां में अवैध शराब की 3 भट्टियां ध्वस्त, 1500 किलो जावा महुआ जब्त। सरायकेला खारसावां के निमडी थाना क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। झारखंड और पश्चिम बंगाल उत्पाद विभाग की संयुक्त टीम ने लाकड़ी और चतरमा गांव में छापेमारी कर अवैध महुआ शराब की 3 भट्टियां ध्वस्त की। इस दौरान 1500 किलो जावा महुआ और 50 लीटर अवैध महुआ शराब बरामद कर जब्त की गई। उत्पाद अधीक्षक क्षितिज विजय मंज ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान भट्टियों को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया, जबकि संचालक फरार हो गए। उनके खिलाफ झारखंड उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विभाग ने कहा है कि अवैध शराब के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। 2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में झारखंड के डीजीपी नियुक्ति मामले पर फिर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट 2 सितंबर को झारखंड समेत अन्य राज्यों में नियमित डीजीपी की नियुक्ति से जुड़े मामलों पर फिर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड से जुड़े सभी दस्तावेज न्याय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन को सौंपने का निर्देश दिया है। वह दस्तावेजों का अध्ययन कर अदालत को अपनी रिपोर्ट देंगे। इस मामले में कर्नाटक, गुजरात और ओडिशा से जुड़े डीजीपी नियुक्ति के मुद्दे भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार मामले में राज्यों को नियमित डीजीपी की नियुक्ति के संबंध में दिशा निर्देश दिए थे। इसके तहत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सुझाए गए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के पैनल में से डीजीपी का चयन और नियुक्त अधिकारी का कम से कम 2 वर्ष का कार्यकाल सुनिश्चित करने की व्यवस्था की है। राज्यों की अलग अलग नियुक्ति प्रक्रियाओं को लेकर दायर याचिका पर अदालत सुनवाई कर रही है। अब 2 सितंबर की सुनवाई में झारखंड की डीजीपी नियुक्ति प्रक्रिया पर स्थिति और स्पष्ट होने की उम्मीद है। तो इसी तरह से और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की खबरों का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।